हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? सब ठीक है? आई होप आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बिहार बोर्ड, हम आपके एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे और आज हम चैप्टर नंबर 9 जो आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है उसके एमसीक्यू को हम आज जो है वो कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलिए हमारे साथ एमसीक्यू के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं आगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पे आपको बताए थे हम कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही बताया जाएगा, उसी से ये चैप्टर लिंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्या बोलता है? कहता है हु इज द राइटर ऑफ ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक। कहता है ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक का राइटर कौन है, कौन जो है इसको इस बुक को लिखा था। ठीक है, तो देखिए ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक जो है वो बुक जो है वो लिखा गया था जेबी से के द्वारा, जिनका नाम क्या था? जेबी से, है ना। इकोनॉमिक्स जिनका नाम था जेबी से, उनके द्वारा जो है ये बुक जो है लिखा गया था, जिसका नाम था जेबी से, है ना। आप याद रखिएगा, इस सबको रट लेना आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता ऑन विच कॉन्सेप्ट क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है किस पे जो है क्लासिकल व्यू पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है ना। पहला कह रहा है कौन सा? सेज लॉ ऑफ मार्केट, सही है ये। कहता है परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी वेज रेट, ये भी सही है। परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो तीनों ऑप्शन इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेज कट मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हु पुट फॉरवर्ड दिस व्यू। याद रखिएगा ये जो है ये सब स्टेटमेंट किन्हीं किन्हीं के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है। ये सब स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, रट लेना है, ठीक है। ये दिया गया था पीगू के द्वारा, इनका नाम था एसी पीगू, है ना। एसी पीगू नाम था, उनके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे नंबर पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन केनेजियन व्यू पॉइंट। कह रहा है केनेजियन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इक्विलिब्रियम के लेके, इक्विलिब्रियम के बारे में दो अप्रोच के बारे में बताया गया था, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो और सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। इसी दोनों को नहीं इक्विलिब्रियम अप्रोच कहते हैं। इक्विलिब्रियम अप्रोच का आप दो टाइप पढ़े हैं, एडीएस अप्रोच और दूसरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, है ना। तो एग्रीगेट डिमांड भी है इसमें, दूसरा जो है एग्रीगेट सप्लाई भी है। तो दोनों ऑप्शन इसमें से सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बोथ ए एंड बी। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन पे कहता है इन केनेजियन व्यू पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी विल बी एस्टैब्लिश्ड वेयर। कह रहा है इक्विलिब्रियम का अभी ना आपको हम बताए दो अप्रोच, एक एडीएस अप्रोच और दूसरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इसमें से पूछ रहा है आपको, तो जहां पे एडीएस बराबर हो जाएगा वहीं इक्विलिब्रियम होगा। पहला है एडी इज ग्रेटर देन एस, ये गलत है। दूसरा कह रहा है एडी इज लेस देन एस, तो ये भी गलत है। ये देखिए इक्वल टू मिला सी पे कि एडी जो एस का बराबर रहेगा वहां पे इक्विलिब्रियम होगा, तो ये गलत हो गया नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 7 पे देखिए दूसरा अप्रोच है सेविंग इन्वेस्टमेंट का। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर, जहां पे हमारा सेविंग जो है सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं एस आई अप्रोच। तो एस इक्वल टू वाई, यही ना। देखिए तो इसमें है ना एस इक्वल टू वाई, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी छोड़ देंगे इसको, एस ग्रेटर देन आई नहीं होगा, एस लेस देन आई लेस देन एस नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो एस इक्वल टू आई अप्रोच। चलिए आठवां कहता है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट काउजेज इंक्रीज इन। कह रहा है कि हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज किया और वो इनकम के वजह से और एम्प्लॉयमेंट की वजह से काउजेज इंक्रीज इन। तो कह रहा है कि इंक्रीज जो है अगर हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है इंक्रीज किया, इनकम इंक्रीज किया, तो आप बताइए कि हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड अगर इंप्रूव होगा, इंक्रीज करेगा, तो एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज करने से हमारे देश में सप्लायर सप्लाई भी बढ़ाएगा, और सप्लायर अगर सप्लाई को बढ़ाए, जैसे हमारे इकोनॉमी में एडी बढ़ा तो एस जो है धीरे धीरे करके 1 साल में नहीं 2 साल में नहीं
उससे जो है एडी के बढ़ने से सप्लायर सप्लाई भी बढ़ाना चाहेगा अगली बार, तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो हमारे जैसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और सप्लाई जैसे ही बढ़ा प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ा तो प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी में लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, यही ना, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा हमारी इकोनॉमी में। तो एम्प्लॉयमेंट जैसे बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट जैसे बढ़ा, और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से हमारे देश में जो है इनकम भी लोग का बढ़ेगा, लोग अगर एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो लोग कमाएंगे भी, है ना, इनकम भी लोग का बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो देखिए तीनों लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, राइट ऑप्शन हो गया इसका ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच वन इज करेक्ट। देखिए तो आप पहले से लिखे हैं, आप पढ़े हैं एडी इक्वल टू एस होता है, एडी इक्वल टू एस, और एस को वाई भी लिखते हैं क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हमारे देश के इनकम, नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, तो इनकम को हम एस को वाई भी लिख सकते हैं। और एडी का मतलब आप पढ़े हैं एडी इक्वल टू सेक्टरल इकोनॉमी में सी प्लस आई होता है। देखिए तो पहला वाला ऑप्शन हो गया ना, वाई इक्वल टू सी प्लस आई। ये दूसरा ऑप्शन जो है ये बिना मतलब का है, देखिए इसमें से दो ऑप्शन सही मिल रहा है आपका, सी प्लस एस। आपको हम बोले थे एडी और एस जो है, एडी एस अप्रोच के तहत एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई, और एस का मतलब होता है सी प्लस एस, यही ना यहां दिया हुआ, देखिए सी प्लस एस एडी इक्वल टू, तो ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। अब कहता है यहाँ पे वाई, तो दो ऑप्शन आपको मिल गया, तो दो ऑप्शन राइट है, तो आपका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है, तो दो ऑप्शन सही, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया इसका राइट आंसर। वो जो है आपको ऐसे ही दे दिया है कुछ टॉपिक उठा के, उसे कोई मतलब नहीं बनता। चलिए, कराए ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन, कराए किस पे जो है कैनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है। कहता है कैनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो डिपेंड करता है ना, वो इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिमांड होगा सप्लाई भी होगा, और सप्लाई होगा तो आगे इक्विलिब्रियम होगा। तो कहता है डिमांड सबसे पहले, सबसे ज्यादा जरूरी हमारी इकोनॉमी में डिमांड का होना, और कैनेजियन थ्योरी जो है ये एग्रीगेट डिमांड को ही डिफाइन किए थे, एग्रीगेट डिमांड। तो हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड जो है वो इफेक्टिव डिमांड से लिंक्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कराए कैनेजियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, देखिए कैनेजियन थ्योरी, कराए कैनेजियन थ्योरी जो है, जैसे डिमांड जो है आप पढ़े हैं ना कि एडी जो है एडी इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना, तो अगर आपका कह रहा है कि सी भी जोड़े और आई भी जोड़े, दोनों को मिला के एडी बनाए, तो अगर सी जो है, सी का मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन होगा तभी ना एग्रीगेट डिमांड होगा, और इन्वेस्टमेंट भी होगा फिर भी और कंजम्पशन से जो अगर मान लेते हैं आप पढ़े कि कंजम्पशन में से, इनकम में से हम अगर कंजम्पशन में घटा दे तो वो सेविंग होता है, ये पढ़े है ना, एस इक्वल टू वाई माइनस सी। तो कहता है इफेक्टिव डिमांड भी होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी होगा, प्रोपेंसिटी टू सेव भी होगा, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये आपका शॉर्टरन इक्विलिब्रियम आउटपुट से 12 ही क्वेश्चन बन रहा था, जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड था। अभी तुरंत ही हम लोग आगे वाले चैप्टर नंबर 9 को, चैप्टर नंबर 10 ही अभी तुरंत ही करेंगे हम लोग।